नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सीधा रुख करते हैं और सुनवाते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। तीलू रतौली और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जिनको आज पुरस्कार दिया जाना है, ऐसी मेरी सभी बहनें और आए हुए हमारे सभी पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत अपनी तरफ से सभी का स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज जिन को भी, जितनी भी संख्या में आज तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली बहनों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सभी बहनों को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं। आप सभी को आज यहाँ पर सम्मानित करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से आपको सम्मानित करना माने कि हम सब लोग जब आपको सम्मानित कर रहे हैं तो स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप सब लोगों ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से समाज के अंदर एक आप सब लोग एक प्रेरणा के रूप में जाने जाते रहे हैं और आगे जाने जाते रहोगे। मैं आज के इस अवसर पर महान वीरांगना तीलू रौतेली जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने 15 साल की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल से, अपने पराक्रम से अपने विरोधियों को परास्त किया। और स्वयं आप सोचिए कि 15 साल की आयु क्या होती है। बहुत कम आयु, ऐसी आयु जिस आयु में बच्चा कोई खेलना कूदना पढ़ना सीखता है। इस उम्र में इस प्रकार का अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम, ये अपने आप में बिरले ही ऐसा देखने को मिलता है। यदि मैं अपूर्व शौर्य और संकल्प और साहस की धनी जो वीरांगना, जिनके नाम से आज ये पुरस्कार और आज जिस दिन हम लोग उनको इस दिन का स्मरण करते हैं, उनको अगर मैं उत्तराखंड की झांसी की रानी कहकर याद करूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने मात्र 15 से 22 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़े और अपनी वीरता और रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को दांतों तले अंगुली चबाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी थी तीलू रौतेली। भाइयों बहनों, आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि हमने इस वर्ष से, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने आप सबके सामने कहा, कि इस वर्ष का जो पुरस्कार है और तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार, इसकी धनराशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। और ये हमने पहले ही कहा था, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया है कि जो भी घोषणा करेंगे उस घोषणा का शासनादेश निकलेगा, वो घोषणा धरातल पर उतरेगी और वो घोषणा पूरी होगी। उसी क्रम में तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि जहां पहले 31,000 रुपये दी जाती थी, अब यह धनराशि बढ़कर 51,000 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की धनराशि भी 21,000 रुपये से बढ़ाकर इसको भी 51,000 रुपये कर दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेरी आंगनबाड़ी बहनें मौजूद हैं और मैं जो आप सबके द्वारा हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे कर्णधारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके प्रयासों की मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार एक से एक अच्छे काम किए जा रहे हैं। और आज प्रतीक में हमारी बहन रेखा भी आपके साथ, आप सबका मनोबल बढ़ाने के लिए और आप सबकी उपस्थिति का स्मरण कराने के लिए आप ही सबकी तरह आज यहाँ पर आई हैं। तो निश्चित रूप से यह भी हमारे लिए एक बड़ा
आज का दिन है बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार निरंतरता से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। क्योंकि बच्चों के अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो शुरुआती चरण के विकास में आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता के बाद अगर बच्चों को दूसरा कोई संस्कार देने का काम, शिक्षा देने का काम अगर उसकी कहीं शुरुआत होती है तो वो कोई दूसरी जगह नहीं है, वो जगह है जहां आप सब अपना योगदान देती हैं, वो है हमारे सब आंगनबाड़ी केंद्र। और मैं पहले ही बताया था, मेरे दोनों ही बच्चों ने अपनी शुरुआती जो शिक्षा है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में ही उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। और बड़ा अच्छा लगता था कि 4 बच्चे, 5 बच्चे या 6 बच्चे होते थे। उन 6 बच्चों में कोई शौच कर देता था, कोई कुछ कर देता था, लेकिन वो जो बहनें होती थी, सहायिका बहनें, और वो जिस प्रकार से उन बच्चों का लालन पालन करती हैं, सच बताऊं तो उनके साथ आप सब आंगनबाड़ी बहनों का भी जिस प्रकार का जुड़ाव हो जाता है वो किसी मां से कम नहीं होता है। मैंने इसको नजदीक से देखा है। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में भी हमने वृद्धि की। जहां पहले आंगनबाड़ी बहनों को 7500 रुपये मानदेय के रूप में मिलते थे, अब आपको 9300 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का भी 3550 से 5250 रुपये किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से आज के इस दिन पर मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके भाई के रूप में आपके लिए जो सबसे बेहतर होगा वो हमेशा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। वह सब किया जाएगा जो आवश्यकता होगी। बस इतना कहना चाहता हूं, जैसा बहन रेखा ने यहां से कहा कि आप सबकी जो जरूरत है, आप सबकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको हम लोग भली भांति महसूस करते हैं। लेकिन हमारा राज्य भी नवोदित राज्य है, बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये चुनौतियां भी हमारी संपूर्ण प्रदेश की हैं, और उन सब चुनौतियों पर हमें पार भी करना है। उन सब का ध्यान में रखते हुए सरकार में निर्णय लेने पड़ते हैं, और निश्चित रूप से उसके बावजूद भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो सबसे बेहतर होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हर क्षेत्र में मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये कौन भूल सकता है कि जब हम उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे थे, उस आंदोलन को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी मातृशक्ति ने किया है। हमारी माताओं बहनों ने उत्तराखंड बनाने में अपना ये योगदान दिया है, वो हमेशा उत्तराखंड के स्मरण में रहेगा। और मातृशक्ति का, नारी शक्ति को जितना सम्मान दिया जाए उतना कम है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस स्थान पर मातृशक्ति की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, वह स्थान स्वयं भगवान का निवास स्थान बन जाता है। यही कारण है कि हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसमें भी नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है, और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा गया है कि वो सक्षम हो, समर्थ हो, और राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए अग्रसर हो, यानी कि सबसे आगे आए, आगे आकर जो है दिशा देने का काम करें। और यही कारण है कि आज हमारी मातृशक्ति महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज पुरुषों से कम नहीं है। वे हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे आज घर हो, युद्ध का मैदान हो, राजनीति हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे शोध अनुसंधान का क्षेत्र हो, महिलाओं ने आज हर जगह अपने को साबित करने का काम किया है। महिलाओं ने आज अपने को हर जगह पर सिद्ध किया है कि वो किसी से कम नहीं है।
मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर हमारे सुदूर गांवों में ऐसे अनेकों सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, मातृशक्ति के स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं और इन स्वयं सहायता समूह कुटीर उद्योगों के जरिए जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम हो रहा है। केवल मजबूत करने का ही काम नहीं हो रहा है, बल्कि अपने रोजगार के साथ अनेकों लोगों को भी आज रोजगार देने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। हमारे पास कौशल की, बुद्धि की, परिश्रम की कोई कमी नहीं है और अब यही कौशल उनके और उनके परिवार की जो आर्थिकी है, जो उनका रोजगार है, उसको बल प्रदान कर रहा है। निश्चित रूप से आज हम अनेकों क्षेत्रों में हमारी मातृशक्ति जो काम कर रही है, वो हमारे लिए, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा, यहाँ के लिए उनका एक, मैं कहूँ कि एक अच्छा जो अनुभव है पूरी दुनिया के लोग लेकर जा रहे हैं। पिछले दिनों जब हमने यहाँ पर G20 तो अभी हमने आपको सुनवाया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे थे और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ। ब्रेक के बाद स्वागत है और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, बारिश से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पूरी तरह से बदहाल नजर आ रहा है, जहां सियालसुर रामपुर में बहुमंजिला इमारत के जमींदोज होने की खबर सामने आ रही है और हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राज्य के कई इलाकों में भू धसाव की खबर सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड हाईवे पूरी तरह से बारिश से बदहाल, जहां सियालसुर रामपुर में गिरा है बहुमंजिला भवन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां जारी है और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि आने वाले सितंबर महीने में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र 16 सितंबर से पहले ही आयोजित किया जाना है, लेकिन अभी उसके दिन की पुष्टि नहीं हुई है। होना है तो मुझे लगता है कि अब किसी भी दिन 15 अगस्त के बाद जो भी निर्णय लेंगे, सरकार निर्णय लेगी, उसके बाद हम सत्र करवाएंगे। उधर सदन में मणिपुर हिंसा की चर्चा को लेकर विपक्ष की नाराजगी लगातार जारी है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है। इस पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और भाजपा नेता तीरथ सिंह रावत का बयान भी सामने आया है और उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए कब से तैयार है, लेकिन विपक्ष भाग रहा है और वो खुद चर्चा के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह जी ने राज्यसभा लोकसभा दोनों में बहस करने के लिए पहले ही कह दिया था कि हम तैयार हैं, तो बहस चर्चा में भाग तो ले विपक्ष, लेकिन विपक्ष केवल भाग रहा है, बच रहा है, क्योंकि उसके काले कारनामे सब खुल जाएंगे। आज राजस्थान में क्या हुआ, आज अन्य जगह भी क्या हालत थी, तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि वो अपने जो कारनामे हैं उनको बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। और अमित शाह जी गृह मंत्री पहले ही कह दिया कि दोनों सदनों में हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
उधर उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी देखने को मिल रहा है और राजधानी देहरादून के कई क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश के चलते मौसम विभाग ने रेड अलर्ट को जारी कर दिया है। तो वहीं आज सभी सरकारी और निजी स्कूलों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है और मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो भारी बारिश के चलते स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। आपको जो डिस्ट्रिक्ट से कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार या इसी तरह कुमाऊं रीजन के भी लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि आज भी अनेक जगहों तक में बारिश मिल जाएगी, हल्की से मध्यम। अंदर के डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें तो थोड़ी कम एक्टिविटी है, तो कुछ जगहों में आप कह सकते हैं हल्की मध्यम मिलेगी। जहाँ तक भारी वर्षा की बात है तो आज भी इसी तरह स्थिति और कल भी 8 तारीख को भी ऐसी स्थिति है। हालांकि भारी वर्षा जो है हमने आज और कल रखी है कहीं कहीं पर, जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी और इसी तरह जो आपका नैनीताल, चंपावत और यूएस नगर को ये रखा गया है। तो कल जो यूएस नगर वगैरह में जो संभावना है वो ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ देहरादून, टेहरी या पौड़ी में भी एकाध दुकाध जगहों में आप देखेंगे आज और कल भी जो है हैवी रेन्स वो मिलेंगी और लाइट मॉडरेट जैसे मैंने बोला वो है ही है। लेकिन जब आप परसों जा रहे हैं 9 तारीख को, तो 9 तारीख को हमने जो है ऑरेंज में जो है उसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार और इसी तरह जो है कुमाऊं रीजन में देखें तो नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर इसको रखा है। तो परसों ऑरेंज अलर्ट जो है जो हमारे लोअर गढ़वाल रीजन या लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है 9 तारीख के लिए वो रखा गया है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैवी रेंस जो है एकाध दुकाध जगहों में वो रखी है, जैसे बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, उसमें हैवी रेंस भी बोला गया है। तो परसों जो एक्टिविटी वो ज़्यादा है, थोड़ा इंसोलेशन होगा, हीटिंग होगा और जो मॉइस्चर भी थोड़ा वापसी जैसे हो रहा है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से आप देखें कहीं ना कहीं जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है आज कल में भी देखें तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलेंगी, जिसमें कि इंटेंस शावर थोड़े समय में ही जो है 3-4 सेंटीमीटर की रेन मिल जाती है। तो आज और कल ऐसी स्थिति है, परसों थोड़ा और उसमें जो है बढ़ोतरी है। तो इसीलिए जो हैवी से वेरी हैवी जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने अभी बोले हैं तो 9 तारीख को उसमें रखा गया। तो सभी निजी और सरकारी स्कूलों को आज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं बारिश की स्थिति को देखते हुए। और उत्तराखंड में लगातार आसमानी आफत बरस रही है, जिसके चलते जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है। और ऐसे में लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है और इसीलिए तमाम स्कूलों को, निजी स्कूलों को बंद करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। उधर मानसून की दस्तक के साथ ही देश के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बारिश ने उत्तराखंड में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजधानी देहरादून की बात की जाए तो वहां पर भी भारी बारिश के चलते तमसा नदी में उफान आ गया है और टपकेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ियों पर पानी पहुंच चुका है, जिसके चलते मंदिर को पूरी तरह से खाली भी करवाना पड़ा है। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और इसके चलते मैदानी क्षेत्र के नदी नाले भी उफान पर हैं। वहीं हल्द्वानी के चोरगलिया में नाले के तेज बहाव में एक व्यक्ति के बहने की सूचना मिली और सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार सितारगंज से हल्द्वानी आ रहे 3 लोग वाहन में सवार होकर जा रहे थे और जहां तेज बहाव के कारण वो नाले में फंस गए, तो वहीं 2 लोग मौके से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं, लेकिन एक युवक के अभी भी फंसे होने की सूचना मिल रही है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में नेशनल हाईवे और सड़कों पर भी गड्ढे बने हुए हैं, जिसको ठीक करने के लिए प्रशासन लगातार मरम्मत के काम में जुटा हुआ है। प्रदेश भर में पुलों के लिए हुए सेफ्टी ऑडिट में जिले के 6 पुल क्षतिग्रस्त हालत में पाए गए। वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने हरिद्वार रुड़की के बीच सोलानी नदी के पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है और इसके साथ ही अनेकी हेतमपुर में क्षतिग्रस्त पुल का मरम्मत का काम भी चल रहा है। बारिश हुई है तो गड्ढे भी होंगे, ऑब्वियस है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी भराएंगे। 6 पुल हैं हमारे, जिसमें एक आने की हेती वाला था, 84 पुल है, आपका सोलानी रिवर में जो पुल है मेन उनका है। तो सोलानी रिवर में तो हम लोगों ने एसएसपी को निर्देशित किया है हमने कि वहाँ पे भारी वाहन एक समय में एक ही चले, मरम्मत कार्य भी हुए करें।
और हमारे सहयोगी विकास खरे जुड़ चुके हैं। तो विकास, लगातार जो बारिश की स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। बारिश के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक वाली हैं। और ऐसे में मौसम विभाग ने जगह जगह कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया है, कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया है, कहीं पर स्कूल बंद किए गए हैं। तो अब टपकेश्वर महादेव मंदिर की भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मनीषा, अगर हम बात करें हरिद्वार जिले की तो हरिद्वार जिले में पिछले 2-3 दिन से जो है भारी बारिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से जो कहने की मौसम विभाग के द्वारा भी साफ तौर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहने की अगर अन्य और जिलों के मार्च से वहां पर जो स्कूल बंद किए गए, अगर हम आज की बात करें तो हरिद्वार में फिलहाल अभी भी मौसम पूरी तरह से बना हुआ है। कहने की जिस तरह से जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी वो भी पूरी तरह से सच हो रही है। तो ऐसा में जो तमाम जो आला प्रशासन, जो आला अधिकारी वो बारिश को लेकर पूरी तरह से जो अलर्ट मोड पर है। हालांकि अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा भी पूरी तरह से जो है खतरे के निशान पर जो फिलहाल बह रही है। तो ऐसा में जो है तमाम जो आला विभाग के अधिकारी, जो बाढ़ चौकियां है, जो नीचे जो इलाके हैं, उनको भी लेकर प्रशासन पूरी तरह से वहां पर मुस्तैदी बना हुआ है। हालांकि साफ तौर पर प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है जो भी ग्रामवासी है, जो भी अपने जो किसान है जो अपने खेतों में पहुंच रहे हैं, उनसे भी जो वहां से दूर जो है रहने की बात की जाए। तो ऐसे में जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बारिश लगातार हरिद्वार में देखने को मिल रही है। कहने के जल भराव की समस्या से जो है आमजन पूरी तरह से जो परेशान है। तो ऐसे में जो है प्रशासन पूरी तरह से इंतजाम कर रहा है। लेकिन लगातार जिस तरह से जो है बारिश कहीं न कहीं कहर दिखा रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर जो बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कि रात्रि की हम बात करें, रात भी जो है जिला हरिद्वार है पूरी तरह से जो है ताबड़तोड़ यहाँ पर बारिश हुई है। जहाँ पर जो जल भराव की समस्या भी साफ तौर पर देखी गई, चाहे लक्सर क्षेत्र या फिर रुड़की क्षेत्र या फिर हरिद्वार शहर हो। तो ऐसे में जो आम जनमानस जो है पूरी तरह से कहने की बारिश से साफ तौर पर जो है जो जल भराव की समस्या उसको झेल रहा है। हालांकि स्कूलों की बात करें तो कहीं ऐसे जो स्कूल संस्था है वहाँ पर भी जो है बारिश। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।